इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई टेक ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के एंट्रेंस की तरफ चलकर जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई भी स्पेशलाइज्ड मशीनरी आने वाले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को प्रोसेस करे, उन कंपोनेंट्स को सबसे पहले एक बेसिक हाई स्पीड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग गेट से गुजरना होता है। यह प्रिलिमिनरी गेट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस टेस्टिंग या माइक्रोस्कोपिक केमिकल एनालिसिस नहीं करता है। इसके बजाय यह सिर्फ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेक करता है, साइज। अगर कन्वेयर बेल्ट पर आने वाला कंपोनेंट सीक्वेंस के आगे बढ़ने के साथ नेग्लिजिबल डायमेंशंस तक श्रिंक नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटेड सेंसर तुरंत ट्रिप हो जाता है। बीप रिजेक्शन, उस कंपोनेंट को तो तुरंत लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े अनयील्डिंग ब्लॉक्स असेंबली फ्लोर पर इंफिनिटली इकट्ठा होते रहेंगे, तो पूरी फैसिलिटी आखिरकार उनके वजन के नीचे ढह जाएगी। ऐसे आइटम पर जो इस बेसिक स्ट्रक्चरल बेसलाइन में फेल हो जाता है, सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक्स चलाने में अपना कीमती कंप्यूटेशनल टाइम वेस्ट करने का जीरो रीजन है। इन्फिनिट सीरीज की दुनिया में द nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ठीक वही ऑटोमेटेड सिक्योरिटी चेकपॉइंट है। ये आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, आपका 5 सेकंड रैपिड इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल। इससे पहले कि आप रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट या इंटीग्रल कंपैरिजन जैसी हैवी मैथमेटिकल आर्टिलरी का यूज करें, आपको हमेशा अपनी सीरीज को इस इनिशियल फिल्टर से गुजारना चाहिए। अगर आपकी सीक्वेंस की टर्म्स एन अप्रोचेस इंफिनिटी होने पर एब्सोल्यूट जीरो तक श्रिंक नहीं होती हैं, तो सीरीज तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। ये डायवर्ज करती है। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। चलिए समझते हैं कि यह टेस्ट कैसे काम करता है। इसके पीछे के मैकेनिक्स को प्रूव करते हैं, इन्फिनिट सीरीज के सबसे डेंजरस ट्रैप को खत्म करते हैं और देखते हैं कि सेकंड्स में गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज कैसे करें। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कन्वर्जेंस। इससे पहले कि हम डाइवर्जेंट सीरीज को पकड़ने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकें, हमें उस कोर मैथमेटिकल ट्रूथ को समझना होगा जिस पर यह बेस्ड है। यह कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में एक सिंपल थ्योरम से शुरू होता है। थ्योरम 10.3.1 कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन। अगर एक इनफाइनाइट सीरीज द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n एक फाइनाइट नंबर एस पर कन्वर्ज होती है, तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसके nth टर्म की लिमिट जीरो ही होनी चाहिए। द लिमिट ऑफ ए सब n एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी इक्वल्स जीरो। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यह कहता है कि इंडिविजुअल टर्म्स का वेनिश होना, द लिमिट ऑफ ए सब n इक्वल्स जीरो, किसी इनफाइनाइट सम के फाइनाइट टोटल पर सेटल होने के लिए एक मैंडेटरी प्रीरेक्विजिट है। द डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ। चलिए इसे रिगरसली प्रूव करते हैं। फॉर्च्यूनेटली यह प्रूफ बहुत ही एलिगेंट है और पूरी तरह से सीक्वेंस टर्म्स ए सब n और पार्शियल सम्स ए सब n के बीच के रिलेशनशिप पर टिका है। सेक्शन 10.1 से याद कीजिए कि इनफाइनाइट सीरीज द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n को इसकी पार्शियल सम्स की सीक्वेंस ए सब n की लिमिट के रूप में डिफाइन किया जाता है, जहां ए सब n इक्वल्स ए सब 1 प्लस ए सब 2 प्लस ए सब 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए सब n माइनस 1 प्लस ए सब n। इसी तरह n माइनस 1th पार्शियल सम है ए सब n माइनस 1 इक्वल्स ए सब 1 प्लस ए सब 2 प्लस ए सब 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए सब n माइनस 1। अगर हम ए सब n में से ए सब n माइनस 1 को सबट्रैक्ट करते हैं, तो बिल्कुल लास्ट वाले को छोड़कर बाकी हर टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। ए सब n माइनस ए सब n माइनस 1 इक्वल्स ए सब n। अब मान लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज होती है। बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस ए सब n एक फाइनाइट लिमिट एस को अप्रोच करती है। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स एस। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, n-1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसलिए सीक्वेंस एस सब n-1 को भी बिल्कुल सेम लिमिट एस को अप्रोच करना होगा। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n-1 इक्वल्स एस। अब अपनी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी एस सब n इक्वल्स एस सब n माइनस एस सब n-1 का यूज करके जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, द लिमिट ऑफ एस सब n को इवेलुएट करते हैं। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी एस सब n माइनस एस सब n-1। सीक्वेंस के लिमिट लॉज का यूज करते हुए, यह मानते हुए कि दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट हैं। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n माइनस द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n-1। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस सब n इक्वल्स एस माइनस एस इक्वल्स 0। फिजिकल इंट्यूशन। सोचिए कि यह प्रूफ हमें क्या बता रहा है।
अगर आप इनफाइनाइटली कई नंबर्स को ऐड करते हैं और रनिंग टोटल आखिरकार एक फिक्स्ड सम एस इक्वल टू 50 पर स्टेबलाइज हो जाता है, तो स्टेप n इक्वल टू 10,000, स्टेप n इक्वल टू 1 मिलियन और उससे आगे आप जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं उनके बारे में क्या बात सच होनी चाहिए। अगर आप हर स्टेप पर लगातार $0.1 या $0.001 या फिर नेगेटिव 0.00005 जैसे नंबर्स ऐड करते रहते, तो आपका रनिंग टोटल एस सब n बदलता रहता। एस सब n के सेटल डाउन होने और मूव होना बंद करने का अकेला तरीका यह है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ए सब n पूरी तरह से एब्सोल्यूट नथिंगनेस यानी $0 में गायब हो जाए। द पावर हाउस, द कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। हालांकि थ्योरम 10.3.1 एक फंडामेंटल ट्रूथ बताती है, यह डाइवर्जेंस के लिए सीधे एक एक्शनेबल टेस्ट की तरह फॉर्मेटेड नहीं है। इसे एक वर्किंग टूल में बदलने के लिए हम बेसिक फॉर्मल लॉजिक अप्लाई करते हैं। क्लासिकल लॉजिक में कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, अपने कॉन्ट्रापॉजिटिव के लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। चलिए हमारे मैथमेटिकल प्रपोजिशंस को मैप करते हैं। P, the series sum from n equal to 1 to infinity of a sub n converges. Q, the limit as n approaches infinity of a sub n equal to 0. कॉन्ट्रापॉजिटिव लेने से हमें वह ऑपरेशनल टेस्ट मिलता है जिसे हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मेमोराइज करने की जरूरत है। की डेफिनेशन, द nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। दी गई एक इनफाइनाइट सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n, अगर लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n डजन नॉट इक्वल टू 0, या अगर लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n डजन नॉट एग्जिस्ट DNA, तो सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n को डाइवर्ज होना ही होगा। द वन वे स्ट्रीट, एक क्रिटिकल लॉजिकल कनेक्शन। कॉन्ट्रापॉजिटिव हमें क्या क्लेम करने की परमिशन देता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये हमें क्या क्लेम करने की परमिशन नहीं देता है, उस पर खास ध्यान दीजिए। सेक्शन 2.4 में आपने एक क्लासिक कैलकुलस कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। अगर एक फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स c पर, तो f ऑफ x कंटिन्यूअस है x इक्वल्स c पर। क्या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी देती है? बिल्कुल नहीं। क्लासिक फंक्शन f x इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 पर परफेक्टली कंटिन्यूअस है। फिर भी इसमें एक शार्प कॉर्नर है, इसलिए यह वहां डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है। यह इंप्लीकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। nth टर्म टेस्ट ठीक इसी लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सीरीज कन्वर्जेस इंप्लाइज द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स 0, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूअस। इन दोनों का कॉन्ट्रापॉजिटिव लेने पर द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज सीरीज डाइवर्जेज, नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑपरेशनल रियलिटी पर ध्यान दीजिए। nth टर्म टेस्ट सिर्फ डाइवर्जेंस प्रूव कर सकता है। nth टर्म टेस्ट कभी भी कन्वर्जेंस प्रूव नहीं कर सकता। अगर आप लिमिट ऑफ ए सब n एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी कैलकुलेट करते हैं और आपको 5 नेगेटिव 1 या इन्फिनिटी मिलती है, तो आपका काम हो गया, सीरीज डाइवर्ज करती है। लेकिन अगर आप लिमिट ऑफ ए सब n एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी कैलकुलेट करते हैं और आपको 0 मिलता है, तो सिक्योरिटी चेक ने सिर्फ इतना कहा है, आपने बिल्डिंग में एंटर करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, लेकिन हमने अभी तक आपके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं किए हैं। टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। 3. द अल्टीमेट कॉन्सेप्टुअल ट्रैप। लिमिट ऑफ ए सब n इक्वल टू 0 का मतलब कन्वर्जेंस नहीं है। अगर कोई एक अकेला ऐसा ट्रैप है जो हर साल बीटेक स्टूडेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स के मिलाकर हजारों मार्क्स का नुकसान करवाता है, तो वह यही फैलेसी है। रॉन्ग लॉजिक। The limit as n approaches infinity of a sub n equals 0 implies that the sum of a sub n converges. False. इस सायरन सांग के झांसे में मत आइए। सिर्फ इसलिए कि टर्म्स श्रिंक होकर 0 हो जाते हैं, ये गारंटी नहीं देता कि उनका सम फाइनाइट रहेगा। वे किस स्पीड से 0 की तरफ श्रिंक होते हैं, ये बात इनफाइनाइटली ज्यादा मैटर करती है। इसे अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए पक्का करने के लिए आइए मैथमेटिक्स के सबसे फेमस काउंटर एग्जाम्पल को देखते हैं, द हार्मोनिक सीरीज। द हार्मोनिक सीरीज काउंटर एग्जाम्पल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रेसिप्रोकल्स लेकर बनने वाली सीरीज पर विचार कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1 प्लस 1 हाफ प्लस 1 थर्ड प्लस 1 फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ प्लस एंड सो ऑन। चलिए अपने सिक्योरिटी चेक पॉइंट का यूज करके इस सीरीज को टेस्ट करते हैं। द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n which equals 0.
nth टर्म की लिमिट 0 है। कोई नाइव स्टूडेंट यह डिक्लेयर कर सकता है कि टर्म्स 0 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सीरीज कन्वर्ज होती है। चलिए प्रूव करते हैं कि वह कंक्लूजन पूरी तरह से गलत क्यों है। स्टेप बाय स्टेप प्रूफ ऑफ डाइवर्जेंस, निकोले और इसमे का ग्रुपिंग प्रूफ, circa 1350। चलिए हार्मोनिक सीरीज एस के टर्म्स को लिखते हैं और उन्हें स्ट्रेटेजिकली 2 की पावर्स के बढ़ते हुए ब्लॉक्स में ग्रुप करते हैं। एस इक्वल्स 1 प्लस 1/2 प्लस द क्वांटिटी 1/3 प्लस 1/4 प्लस द क्वांटिटी 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस द क्वांटिटी 1/9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 16th प्लस एंड सो ऑन। अब ग्रुप किए गए ब्रैकेट में हर फ्रैक्शन को उस स्पेसिफिक ब्रैकेट के सबसे छोटे फ्रैक्शन से रिप्लेस करते हैं। 1/3 प्लस 1/4 वाले ब्रैकेट में छोटा टर्म 1/4 है। द क्वांटिटी 1/3 प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी 1/4 प्लस 1/4 which equals 2/4 which equals 1/2। 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 वाले ब्रैकेट में सबसे छोटा टर्म 1/8 है। द क्वांटिटी 1/5 प्लस 1/6 plus 1/7 plus 1/8 is greater than the quantity 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 which equals 4/8 which equals 1/2। 1/9 plus and so on plus 1/16 वाले ब्रैकेट में 8 टर्म्स हैं जिनमें से हर एक 1/16 से बड़ा है। The quantity 1/9 plus and so on plus 1/16 is greater than 8 times 1/16 which equals 1/2। इन छोटे लोअर बाउंड्स को वापस हमारे सम एस में सब्स्टिट्यूट करने पर एस इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड देखिए, हम 1/2 को खुद में इन्फिनाइटली कई बार ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स इन्फिनिटी। क्योंकि एस एक इन्फिनिटली ग्रोइंग सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इसलिए एस खुद भी इन्फिनिटी तक ब्लो अप हो जाएगा। The sum from n equals 1 to infinity of 1 over n equals infinity diverges। की टेक अवे, यहाँ हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसके इंडिविजुअल टर्म्स 0 की तरफ श्रिंक होते हैं। लिमिट ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 0 है, फिर भी इसके पार्शियल सम्स एंडलेसली इन्फिनिटी तक एक्यूमुलेट होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 ओवर n बहुत धीरे वैनिश होता है। लेसन यह है कि लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ इस सब n इक्वल्स 0 कन्वर्जेंस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन यह सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सेक्शन ब्रेक। nth टर्म टेस्ट के डिसीजंस की समरी। जब भी आप लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ इस सब n इवेलुएट करते हैं तो सिर्फ 2 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। इस सब n की लिमिट कैलकुलेट कीजिए जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अगर इस सब n की लिमिट 0 के इक्वल नहीं है या इस सब n की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो सीरीज डाइवर्ज होनी चाहिए। 5 सेकेंड्स में डन। अगर इस सब n की लिमिट 0 के इक्वल है तो टेस्ट इनकंक्लूसिव है, सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज हो सकती है। आपको 10.4 प्लस टेस्ट्स यूज करने होंगे जैसे कि रेशियो, इंटीग्रल एटसेट्रा। सेक्शन ब्रेक। गेट स्पीड रन 15 सेकंड डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपका सबसे कीमती कमोडिटी है। जब आपके सामने सीरीज कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में nth टर्म टेस्ट रन करना आपका इमीडिएट इंस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर लिमिट ऑफ ए सब n डजन नॉट इक्वल 0 है तो आप डाइवर्जेंट मार्क कर सकते हैं और 15 सेकंड्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आपकी रैपिड डायग्नोस्टिक मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए 5 स्टैंडर्ड गेट स्टाइल एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1, इक्वल पॉलिनोमियल डिग्रीज वाले रैशनल फंक्शंस। क्वेश्चन, सीरीज की कन्वर्जेंस डिटरमाइन कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द फ्रैक्शन 3n स्क्वायर्ड प्लस 5n over 2n squared plus 7। Diagnostic procedure। nth term a sub n equals 3n squared plus 5n over 2n squared plus 7 को एक्सट्रैक्ट कीजिए और लिमिट एज n approaches infinity लीजिए। The limit as n approaches infinity of a sub n equals the limit as n approaches infinity of 3n squared plus 5n over 2n squared plus 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की हाईएस्ट पावर जो कि n स्क्वेयर्ड है उससे डिवाइड कीजिए। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 3 प्लस 5 ओवर n ओवर 2 प्लस 7 ओवर n स्क्वायर्ड इक्वल्स 3 प्लस 0 ओवर 2 प्लस 0 विच इक्वल्स 3 ओवर 2। कंक्लूजन। चूंकि लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स 3 ओवर 2 है जो कि डजन नॉट इक्वल 0 है, इसलिए nth टर्म टेस्ट से सीरीज डाइवर्ज करती है।
Gate time spent about 8 seconds. Section break. Example 2 oscillating and alternating sequences. Question इस सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट कीजिए. The sum from n equals 1 to infinity of negative 1 to the power of n times n over n plus 1. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मान लीजिए ए सब n इक्वल टू नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n टाइम्स n ओवर n प्लस 1. चलिए ए सब n की लिमिट इवेल्युएट करते हैं जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है. टर्म्स के मैग्नीट्यूड को देखते हुए द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ n ओवर n प्लस 1 विच इक्वल्स 1. अल्टरनेटिंग साइन फैक्टर नेगेटिव 1 द पावर ऑफ n की वजह से जैसे जैसे n बड़ा होता है टर्म्स ए सब n पॉजिटिव 1 इवन n के लिए और नेगेटिव 1 और n के लिए के पास की वैल्यूज के बीच इन्फिनाइटली बाउंस करते हैं. इस तरह सब n की लिमिट जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है डजन नॉट एग्जिस्ट यानी डी नहीं है. कंक्लूजन चूंकि nth टर्म की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ये निश्चित रूप से 0 के इक्वल नहीं है. ये सीरीज nth टर्म टेस्ट से डाइवर्ज होती है. गेट टाइम स्पेंट अबाउट 10 सेकंड्स. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आर्गुमेंट्स अप्रोचिंग 0. क्वेश्चन क्या फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज? द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द कोसाइन ऑफ 1 ओवर n. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ए सब n इक्वल टू कोसाइन ऑफ 1 ओवर n एक्सट्रैक्ट कीजिए. लिमिट कंप्यूट कीजिए. द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द कोसाइन ऑफ 1 ओवर n. जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है आर्गुमेंट 1 ओवर n 0 की तरफ अप्रोच करता है चूंकि कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस है. द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द कोसाइन ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स द कोसाइन ऑफ 0 व्हिच इक्वल्स 1. कंक्लूजन nth टर्म की लिमिट 1 है जो 0 नहीं है. जैसे जैसे n बड़ा होता जाता है आप बेसिकली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लगातार ऐड कर रहे हैं. nth टर्म टेस्ट से यह सीरीज डाइवर्ज होती है. Gate time spent approximately 5 seconds. Section break. Example 4 the exponential definition form. Question convergence को analyze कीजिए. The sum from n equals 1 to infinity of the quantity 1 plus 2 over n to the power of n. Diagnostic procedure a sub n equal to open parenthesis 1 plus 2 over n close parenthesis to the power of n को identify कीजिए. n approaches infinity पर लिमिट लीजिए. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए स्टैंडर्ड कैलकुलस लिमिट डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए. द लिमिट एज ए n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस के ओवर n क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ n इक्वल्स e टू द पावर ऑफ k. यहाँ के इक्वल टू 2 है इसलिए. द लिमिट एज ए n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल्स e स्क्वायर्ड विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.389. कंक्लूजन चूंकि e स्क्वायर्ड 0 के इक्वल नहीं है इंडिविजुअल टर्म्स 0 की तरफ घटने के बजाय रफली 7.389 की तरफ बढ़ रहे हैं. nth टर्म टेस्ट से यह सीरीज डाइवर्ज होती है. गेट टाइम स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड्स. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 5 लॉगरिदमिक वर्सेस रेडिकल ग्रोथ रेट्स. क्वेश्चन सीरीज का स्टेटस डिटरमिन कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर द नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ए सब n इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर द नेचुरल log of n plus 1 सेट कीजिए. लिमिट इवेल्युएट कीजिए. द लिमिट एज ए n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर द नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1. ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रेजेंट करता है. n के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके लोपिटल्स रूल अप्लाई करने पर. द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ n टू द 1/2 ओवर the derivative with respect to n of the natural log of n plus 1 equals the limit as the n approaches infinity of 1 over 2 times the square root of n all over 1 over n plus 1 equals the limit as n approaches infinity of n plus 1 over 2 times the square root of n equals the limit as n approaches infinity of quantity square root of n over 2 plus 1 over 2 times the square root of n equals infinity. कंक्लूजन है n की लिमिट बिना किसी बाउंड के ग्रो करती है. इन्फिनिटी 0 के इक्वल नहीं है. जैसे जैसे n बढ़ता है टर्म्स एक्चुअली बड़े होते जा रहे हैं. nth टर्म टेस्ट से सीरीज डाइवर्ज होती है. गेट टाइम स्पेंट लगभग 15 सेकंड्स. 6 एडवांस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. आगे बढ़ने से पहले अपनी मास्टरी को सॉलिडिफाई करने के लिए
इन स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम 1, डिटरमाइन करें कि क्या nth टर्म टेस्ट इस सीरीज के लिए कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन देता है। द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। पहले जनरल टर्म n को सिंप्लीफाई करें। a sub n equal to n factorial over n plus 1 factorial which equal to n factorial over open parenthesis n plus 1 close parenthesis times n factorial which equal to 1 over n plus 1। अब n tends to infinity की लिमिट ले। The limit age n approaches infinity of a sub n equal to the limit age n approaches infinity of 1 over n plus 1 which equal to 0। डायग्नोस्टिक रिजल्ट। क्योंकि a n की लिमिट 0 के इक्वल है इसलिए nth टर्म टेस्ट इनकंक्लूसिव है। नोट, ये हमें यह नहीं बताता कि सीरीज कन्वर्ज होती है। इनफैक्ट यह बस एक शिफ्टेड हार्मोनिक सीरीज है जो डाइवर्ज होती है, लेकिन nth टर्म टेस्ट खुद इसे प्रूव नहीं कर सकता। प्रॉब्लम 2, इसके डाइवर्जेंस को इवैल्यूएट करें। द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ आर्कटेंजेंट ऑफ n। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। nth टर्म की लिमिट कंप्यूट करें। The limit age n approaches infinity of a sub n equal to the limit age n approaches infinity of arctangent of n which equal to pi over 2। डायग्नोस्टिक रिजल्ट। चूंकि pi over 2 0 के इक्वल नहीं है इसलिए nth टर्म टेस्ट के मुताबिक सीरीज डाइवर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3, सीरीज को एनालाइज कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 2 द पावर ऑफ n प्लस 1 ओवर 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 5। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। इस सब n की लिमिट लीजिए। द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 2 द पावर ऑफ n प्लस 1 ओवर 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 5 इक्वल टू द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 3 टू द पावर ऑफ n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2/3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1/3 टू द पावर ऑफ n क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 3 टू द पावर ऑफ n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस 5 ओवर 3 to the power of n close parenthesis which equal to 0 plus 0 over 1 plus 0 which equal to 0। डायग्नोस्टिक रिजल्ट। चूंकि n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर a सब n की लिमिट 0 के इक्वल है इसलिए nth टर्म टेस्ट इनकंक्लूसिव है। हम सिर्फ इस टेस्ट का इस्तेमाल करके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें इस सीरीज को डाउनस्ट्रीम डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे रेशियो टेस्ट या डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में पास करना होगा। सेक्शन ब्रेक। 7, फर्स्ट फिल्टर के गोल्डन रूल्स। जब आप इंजीनियरिंग मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो इन 3 कार्डिनल रूल्स को अपनी डेस्क पर पिन करके रखें। ऑलवेज चेक द nth टर्म फर्स्ट। किसी सीरीज पर रेशियो टेस्ट या इंटीग्रेशन अप्लाई करने में 3 मिनट्स कभी वेस्ट न करें जब तक कि आपने ये चेक करने में 3 सेकंड्स न बिताए हों कि ये सब n की लिमिट 0 के इक्वल है या नहीं। नॉन जीरो लिमिट का मतलब है डाइवर्जेंस। अगर n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर a सब n की लिमिट 0 के इक्वल नहीं है या d नहीं है तो तुरंत डाइवर्जेस बाय nth टर्म टेस्ट लिखें। 0 लिमिट का मतलब है कीप गोइंग। अगर n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर a सब n की लिमिट 0 के इक्वल है तो कन्वर्जेस मत लिखें। स्माइल करें, एक्नॉलेज करें कि सीरीज ने बेसलाइन सिक्योरिटी चेक पास कर लिया है और प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट सेलेक्ट करने के लिए सेक्शन 10.4 पर प्रोसीड करें। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड टू सेक्शन 10.4। क्या होता है जब हमारा फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी फिल्टर ये रिटर्न करता है कि n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर a सब n की लिमिट 0 के इक्वल है। जैसा कि हमने हार्मोनिक सीरीज के साथ देखा 1 ओवर n का सम इन्फिनिटी के इक्वल होता है वर्सेस एक ऐसी सीरीज जैसे 1 ओवर n स्क्वायर्ड का सम जो पाई स्क्वायर्ड ओवर 6 पर कन्वर्ज होती है। टर्म्स का 0 तक वैनिश होना सिर्फ आधी कहानी है। सीरीज की अल्टीमेट फेट एक हाई स्टेक्स रेस पर डिपेंड करती है। क्या टर्म्स इतनी तेजी से 0 की तरफ डिके हो रही हैं कि क्यूमुलेटिव सम बाउंडेड रहे। सेक्शन 10.4 द इंटीग्रल टेस्ट एंड पी सीरीज में हम अपना पहला हैवी डायग्नोस्टिक इंजन अनलॉक करेंगे। हम डिस्क्रीट सीरीज सम्स और कंटिन्यूअस कैलकुलस इंटीग्रल्स के बीच के गैप को ब्रिज करेंगे जिससे आपको एग्जैक्ट डिके रेट्स को मेजर करने और इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स को हमेशा के लिए सेटल करने का एक फुल प्रूफ मेथड मिलेगा।